मैं प्रणाम करता हूं। सरकार मेरा प्रणाम जन्म जन्मांतर तक के लिए स्वीकार करें। साथ ही साथ गुरु माता जी के पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। माँ मेरा प्रणाम जन्म जन्मांतर तक स्वीकार कीजिए। मैं अपने साहब दीदी के पावन चरण में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। सरकार मेरा प्रणाम आप लोग स्वीकार करें। साहब दीदी, समस्त भाई बहनों के पावन चरणों में मेरा प्रणाम है। आप लोग मेरा प्रणाम अपने अपने पावन चरणों में स्वीकार करें। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। तो मेरे भाई बहन, मेरे गुरु शिव कैसे होंगे, यह सोचना है। किसी से हम लोग गांव में पहले घोषणा करने जाते थे। जैसे पहले आए तो गोरखपुर में घूमने लगे तो कहीं कहीं ऐसा गांव मिलता था, कहीं कहीं किसी गांव में ऐसे आदमी मिलते थे कि अरे भैया शिव तो गुरु है ना, है उनको बनाना क्या। तो उनसे थोड़ा तर्क करना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था उनके साथ कि भाई साहब यह बताइए, आपके गांव में बहुत बढ़िया स्कूल है। तो स्कूल है ना, लेकिन स्कूलवा में अपने बचवा का एडमिशन करवाइएगा तब ना वह स्कूल का बढ़िया विद्यार्थी बनेगा। आकि बच्चे को अपने घर में रखिएगा तो वो जब और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, रोज एक साल पढ़े हैं, परीक्षा दिए हैं, तो कोई फर्स्ट डिवीजन आया, कोई सेकंड डिवीजन आया, कोई थर्ड डिवीजन आया। जो नहीं पढ़ा वो फेल हो गया, और जो इससे बढ़िया पढ़ाई पढ़ा वो मेरिट में आया। तो मेरे भाई बहन, आपका बचवा रिजल्ट पाएगा घर से। तब कहते थे नहीं पढ़ाना तो पड़ेगा। हम कभी कभी कहते थे कि जब पढ़ाना पड़ेगा भाई साहब, तो आपको यह बात ठीक है, आप जानते हैं कि बढ़िया स्कूल फला गांव में खुला हुआ है, तो अपने बच्चे का एडमिशन पहले करवाइए। जो आपका बच्चा पढ़ने जाएगा, जो मास्टर साहब कहेंगे, वो आपका बच्चा यदि पढ़ने लग जाए, याद करने लग जाए, उनके बताई हुई चीजों को याद करने लग जाए, मास्टर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने लग जाए, ठीक ठीक से पढ़ने लग जाएगा, तो जब एक साल में जब परीक्षा होती है, मार्च वर्च में होता है, कब होता है, ज्यादा दिन हो गया पढ़े हुए मालूम नहीं है, और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मेरे भाई बहन। क्योंकि सुनते हैं कि जो ज्यादा बुड़बक होता है वही महादेव का गण हो जाता है। तो हो सकता है महादेव इसीलिए नहीं पढ़ाएगा कि मेरा ज्यादा पढ़ लेगा तो डॉक्टर इंजीनियर हो जाएगा, तो मेरा कमाओ कौन करेगा। हो सकता है, मालूम नहीं मुझे, क्योंकि इस चीज को साहब बताए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में हम आपको लोगों को बीच में रखूंगा। मात्र एक बात जान लीजिएगा, मैं जो भी बोलूंगा मात्र साहब दीदी का बोली हुई वाणी आप लोगों से सुनाऊंगा। साहब दीदी से जो मैं समझा हूं वही समझाने का प्रयास करेंगे। इस बात को थोड़ा आप लोग को 12 घंटा मान लीजिए काम करते हैं, 10 मिनट का मेरा वीडियो है, अगर देखते देखते हो सकता है गुरु से मोहब्बत हो जाए। आज जब आप लोगों की गुरु से मोहब्बत हो जाएगी तो जिंदगी संवर जाएगी। बार बार जन्म मरण जो हम लोगों का होता है, हो सकता है कि हम लोग महादेव के गण हो जाए। मैं यही आशा रखता हूं, क्योंकि गुरु की अवधारणा ही यही है कि इस जगत का एक एक व्यक्ति मेरा शिष्य हो। और वही साहब दीदी का उद्देश्य है कि जगत का एक एक व्यक्ति कहने लग जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं, शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं। तो साहब श्री जी कह रहे हैं कि गुरु तो बनाना ही होगा। आज बनाइए, कल बनाइए, रोके बनाइए, हंस के बनाइए, शिव के चरणों में तो जाना ही होगा। जैसे आपका बच्चा गुस्सा में आ गया या किसी के बहकावे में कहीं घूम रहा है, 2 महीना, 1 महीना, 6 महीना, साल भर घूमा, लेकिन वो बेटा जाएगा कहाँ? तो अपने माँ बाप के घर जाएगा, अपने माँ बाप के चरणों में जाएगा, आपके अपने माँ बाप के पास ही जाएगा वो। ठीक उसी तरह से इस दुनिया में हम लोग आए हैं, तो जो मेरा परम पिता परमेश्वर है,
उम्र भर यहाँ घूमते खाते रहेंगे, एक दिन तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं कहते हैं लोग। साहब इस बात को बहुत बढ़िया समझाएं कि पिछली वीडियो में भी दिए हैं, बार बार देंगे इस बात को, क्योंकि मान लीजिए आज की वीडियो कोई सुन रहा है, कोई भाई नहीं सुन रहा है, किसी का मोबाइल चार्ज है, किसी का नहीं है। ये तो बात रोज रोज बोलना होगा हमको कि गुरु की आवश्यकता तो जन्म से लेके मरण तक पड़ती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला हूं ना कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूलों में भेजिएगा, तब ना वो बच्चा बढ़िया विद्यार्थी होगा, तब ना वो प्रिंसिपल होगा, मास्टर होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। और जैसे जैसे वो हाई स्कूल पास करते जाएगा तो इंटर का दूसरा मास्टर होगा। तो क्या हाई स्कूल वाला 9th क्लास वाला यानी 8 वाला 9 वाला पढ़ेगा क्या किताब? नहीं पढ़ेगा। अगर कहिएगा कि बच्चा पीछे साल वाला पढ़ो, एक किताब बाद में लाएंगे, तो वो बोलेगा ना कि बाबूजी बुढ़बा खवा का। अरे अब स्कूल बदल गया, मास्टर बदल गए, क्लास बदल गई, तो फर्स्ट ईयर का किताब लाइएगा तब ना पढ़ेंगे। आप हाई स्कूल वाला कह रहे हैं पढ़ने के लिए, बाबूजी आप तो पढ़े लिखे नहीं है। यानी वह बच्चा आपको समझाने योग्य हो गया है। सत्य बात है, जब बच्चा हाई स्कूल पास कर गया, थर्ड हो चाहे सेकंड हो चाहे फर्स्ट हो चाहे मेरिट में आया हो, पढ़ गया, तब जब पास हो गया तब तो फर्स्ट ईयर का किताब उतार लेगा। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वही किताबें चलती हैं। इस समय का नहीं बता सकते क्योंकि तो हम तो इंटर के इधर हैं। तो मेरे भाई बहन, शिक्षा विभाग में तो इंटर के पहले का है विद्यार्थी। सन 80 में हमने पढ़ाई छोड़ दिया। हम बड़ी बवाली थे पहले। हम खाली सोचते थे लोगों का भला, लोगों का कल्याण। उड़ा का दल आया है, नकल करवाते थे। तो कहने का मतलब थोड़ा वो दोस्ती हुआ उम्र एक होती है ना वो, लेकिन उसमें तो थोड़ा पढ़े। लेकिन आध्यात्मिक में मैं कसम खा लिया हूं कि हे महादेव, हे साहब दीदी, जितना परीक्षा लेना हो ले लीजिए, जितना दुख देना हो दे दीजिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। भूखे राखिएगा तो भी मैं गुरु की बात करूंगा, पेट भर भोजन कराइएगा तो भी मैं गुरु की बात करूंगा। मैंने कहा है हे गुरुदेव साहब दीदी, कब कहा था? 2004 में बोल दिया था। नया नया भाव था, नया उमंग था, नया शिव शिष्यता ग्रहण किए थे, और बहुत बड़ी बीमारी मेरा साहब दीदी ने ठीक कर दिया गुरु के दया से। इस धरती पर कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया। पहले बहुत पैसा वैसा कमाते थे, 2-3 आदमी सर्विस में थे तो दवाई तो बहुत कम होता था, लेकिन ठीक कोई नहीं कर पाया। 10 से 15 लाख रुपया बर्बाद हो गया, लेकिन कोई नहीं ठीक कर पाया। 2004 में मैंने शिव को गुरु बनाया। 1 जनवरी दिन सोमवार को मेरी घोषणा हुई थी कलकत्ता में। गुरु भाई दयानंद जी, गुरु भाई सीताराम जी, गुरु भाई अमरकांत जी, गुरु भाई मंगल जी, किरण दीदी थी, नीलम दीदी थी। ये नीलम दीदी नहीं, वहां एक नाम का नीलम दीदी थी, बहुत अच्छा गुरु का काम करती है फील्ड में। दयानंद गुरु भाई के भाभी लगती हैं। इन लोगों ने जो मुझे 3 गो काम दिया, 3 टैबलेट दिया, और मैंने खाया, और इतनी भाव में थे, जितना ही कष्ट था उतना ही भाव में भी था। तो तीसरे दिन मुझे अनुभव कराकर अनुभूति दे दिए, अनुभूति देकर मुझे मेरे मन को अनुभव करा दिए, यही साहब दीदी हैं। मैं कैसे बोलूं, कैसे कहूं कि साहब दीदी ने क्या क्या नहीं किया, कैसे कहूं कि साहब दीदी ने क्या क्या मुझे नहीं दिया, कैसे कहूं कि महादेव ने क्या क्या नहीं किया, कैसे कहूं भाई साहब कि महादेव ने क्या क्या नहीं दिया। सब कुछ किए, सब कुछ दिए। और तीसरे दिन स्वप्न में यही मेरे साहब दीदी, कलकत्ता, हावड़ा जिला, लिलुआ अंचल, पटुआ पाड़ा में मैं रहता था, और मेरे साहब मेरी दीदी, नया नया मेरा घोषणा था, और दुख बहुत ज्यादा था। इतना दुख था कि मैं बैठ नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, भोजन भी नहीं कर पाते थे, इतना बड़ा दुख था मुझे। और हमने कह करके
तीसरे दिन से क्या, पहला दिन हमने दया मांगा, नमः शिवाय से प्रणाम किया, दूसरे दिन दया मांगे, नमः शिवाय से प्रणाम किए और मेरी दर्दें बढ़ती चली गई। तीसरे दिन हमने कहा, जोर जोर से कहा, रो रो के कहा कि हे साहब दीदी, अगर आप लोग महादेव का चेला है तो मुझे मात्र दर्शन दे करके यही बता दीजिए। लो हो गया क्या, यही बता दीजिए, यही बता दीजिए कि मुझे क्या बीमारी है, मैं अपनी बीमारी का दवा करा लूं। कोई डॉक्टर कोई मशीन मेरी बीमारी नहीं पकड़ पा रही। वही तो मेरी दीदी माँ ने, मैं माँ का दर्जा दिया हूं, कहता भी हूं कि दीदी मेरी मम्मी साहब, मेरे पापा शिव गुरु ने मेरे दिल में यही चापा। क्यों इतना बोल रहा हूं मेरे भाई बहन, इसलिए बोल रहा हूं कि साहब दीदी ने मेरी जिंदगी दिए, आज भी मैं जिंदा हूं, कल भी जिंदा रहूंगा। और हम तो यही जानते हैं, मैं कसम खाया है कि आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी, मैंने कसम खाई है संग रहने की। चाहे आर्थिक स्थिति महादेव कितना भी गड़बड़ कर देंगे, लेकिन मैं उनका काम करने के लिए ऑलरेडी तैयार हूं, तन मन से तैयार हूं। धन तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, किसी तरह से मेरी रोटी महादेव दे रहे हैं और देना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनका गण हूं, उनका आदमी हूं। ये मेरा ऐलान है मेरे भाई बहन। जैसे कहा गया है ना, रघुकुल तिलक सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो मैं वादा किया हूं, मैं कहा हूं कि हे महादेव गुरु, गुरु माता साहब दीदी, आप दिन को रात कहिएगा तो मैं भी रात कहूंगा। आपको जो पसंद लगेगा वही मैं बात करूंगा, वही मैं काम करूंगा। मेरे भाई बहन, यही वादा आप लोग भी कीजिए, ताकि हम लोग एक न एक दिन गुरु की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से, साहब दीदी की दया, साहब दीदी की पूर्ण मदद से हम लोग भी महादेव का एक नंबर गण बन जाएं, एक नंबर महादेव के आदमी हो जाएं। आप सभी के पावन चरणों में मेरा प्रणाम।